ऑपरेशन गोल्डफिश ये 2019 के एक तेलुगु एक्शन थ्रिलर फिल्म है, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय साई किरण अदिवी। पिछले साल धारा 370 हटाए जाने के ऐतिहासिक निर्णय के बाद 18 अक्टूबर 2019 को इस फिल्म को रिलीज किया गया था। 1990 में जो लाखों कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था, हत्या, लूट, बलात्कार, विस्थापन हुआ था, उसी पर यह फिल्म आधारित है ऐसा मैंने सुना था। इस फिल्म के रिलीज से पहले मैंने इसका ट्रेलर भी देखा था और मैं ये देखना चाह रहा था कि इस फिल्म में आखिर क्या दिखाया गया है। पर जब ये फिल्म रिलीज हुई थी पिछले साल तो हमारे यहाँ पर लगी नहीं थी थिएटर में, तो तब मैं इसे देख नहीं पाया था और उसके बाद में तो मैं इस फिल्म के बारे में भूल ही गया था। और अभी हाल ही में कुछ मित्रों ने फिर से इस फिल्म को मुझे सजेस्ट किया कमेंट में और कहा कि अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर ये फिल्म अवेलेबल है। तो कल नहीं 2-3 दिन पहले मैंने इस फिल्म को देखा और अमेजॉन प्राइम वीडियोस पर फिल्म इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ में अवेलेबल है अगर आप देखना चाहते हैं तो। अगर संक्षेप में मैं इस फिल्म का रिव्यू करूँ तो इस फिल्म के मेकर्स का उद्देश्य तो अच्छा था पर एक अच्छे विषय को उन्होंने व्यर्थ गवा दिया है। फिल्म अपने विषय से भटकी हुई थी, डायरेक्टर भी हमें आखिर तक अपने साथ में बांध कर नहीं रख पाते हैं। वैसे मैंने कोई बहुत एक्सपेक्टेशन से फिल्म नहीं देखी थी लेकिन फिर भी ये फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है। फिल्म की शुरुआत में संक्षेप में उन्होंने 1990 में किस प्रकार से कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ था उसे दिखाने की कोशिश की है। यहाँ पर काफ़ी सारी बातें उन्होंने सच्चाई से बताई है, जैसे कि उस समय कश्मीरी हिंदुओं के सामने केवल 3 रास्ते छोड़े गए थे, या तो कन्वर्ट हो जाओ, या फिर अपनी बहन बेटियों को छोड़कर हिंदू मर्द यहाँ से चले जाएं, या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो ये बात उन्होंने फिल्म में दिखाई है। इसके बाद में ये फिल्म सीधे 30 साल आगे के समय में आ जाती है, यानी अभी के वर्तमान के समय में। यहाँ पर एनएसजी कमांडो अर्जुन पंडित, जिनके माता पिता 1990 के इसी कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार में मारे गए थे, ऐसे अर्जुन पंडित गाजी बाबा नाम के एक आतंकवादी को पकड़ लेते हैं। अब ये इस गाजी बाबा कैरेक्टर को कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार के लिए प्रमुखतः जिम्मेदार फिल्म में बताया गया है और इसी गाजी बाबा ने अर्जुन पंडित के माता पिता को भी 1990 में मारा था। अब इस गाजी बाबा के पकड़े जाने के बाद में जो आतंकवादी है, जो स्लीपर सेल्स है, वो इस आतंकवादी को छुड़ाने की कोशिश करते हैं। इसे छुड़ाने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर की जो बेटी है उसे किडनैप करने का प्लान ये आतंकवादी बनाते हैं। अब इस प्लान के बारे में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चल जाता है और उस मिनिस्टर की बेटी को बचाने के लिए जो ऑपरेशन वो शुरू करते हैं उसे वो नाम देते हैं ऑपरेशन गोल्डफिश। तो यही इस फिल्म की कहानी है। फिल्म की शुरुआत किसी स्पाई थ्रिलर मूवी की तरह होती है जो हमें ठीक ठाक भी लगती है, पर शुरुआत के 15-20 मिनट में ही गाजी बाबा नाम के आतंकवादी को पकड़ लिया जाता है और इसके बाद की आगे की जो लगभग 2 घंटे की फिल्म है वहाँ पर वो मिनिस्टर की बेटी, उसके दोस्त, उसकी लव स्टोरी, उसकी कॉलेज लाइफ, यही सब हमें फिल्म में दिखाया गया है। अब यहाँ पर ये फिल्म अपने विषय से तो भटकी जाती है पर साथ में ही इस पार्ट के साथ में हम फिल्म में जुड़ भी नहीं पाते, एंगेज नहीं हो पाते हैं। इसके अलावा देश भर में इतने सारे मिनिस्टर से उन सबको छोड़कर इस एक मिनिस्टर की बेटी के ही पीछे सारे आतंकवादी क्यों पड़े हुए थे ये भी हम समझ नहीं पाते। अब चलिए, इस मिनिस्टर की बेटी को भी अगर उनको पकड़ना हो तो उसके लिए भी कुछ प्रॉपर प्लानिंग वगैरह उनकी दिखाई जानी चाहिए थी। बस फिल्म की शुरुआत में वो एक कोड क्रैक करते हैं, देखिए उस पार्ट को थोड़ा सा ठीक से उन्होंने दिखाया है। बाकी तो पूरी फिल्म में कोई आतंकवादी भी कोई ज़्यादा कोशिश कर रहे हो ऐसा भी कुछ प्रॉपर वे में नहीं दिखाया गया। इसके अलावा हमारे जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो भी मिनिस्टर की बेटी को बचाने के लिए कोई सीरियस हो ऐसा हमें नहीं लगता है। बस मिनिस्टर बोल देते हैं कि भाई मुझे अपनी बेटी को फ्री रखना है और सिक्योरिटी फोर्सेस जैसे सच में मिनिस्टर की बेटी को फ्री छोड़ देते हैं। यानी इतने बड़े आतंकवादी को पकड़ा है, पता है कि भाई उसको छुड़ाने के लिए इस मिनिस्टर की बेटी को ये आतंकवादी किडनैप करने वाले हैं, तो कितने अच्छे से प्रॉपर उनको सुरक्षा वगैरह देनी चाहिए थी, भले ही दूर रहकर ही सही, पर ऐसे कोई प्रॉपर प्लानिंग, कोई प्रॉपर सुरक्षा वगैरह दी गई हो, कुछ भी ठीक तरीके से कहानी को उन्होंने नहीं लिखा है। फिल्म में चाहे आतंकवादी गाजी बाबा का कैरेक्टर हो या फिर एनएसजी कमांडो अर्जुन पंडित का कैरेक्टर हो या फिर वो जो 4 दोस्त दिखाए गए हैं, किसी भी कैरेक्टर का उन्होंने ठीक से यूज़ नहीं किया है। जो एक फिल्म को फनी टच देने के लिए एक कैरेक्टर उन्होंने ऐड किया है जो बार बार गाड़ी के डिक्की में जाकर सो जाता है, वो कैरेक्टर हमें हंसाता तो बिल्कुल भी नहीं है, ऊपर से इरिटेट ज़्यादा करता है। इसके अलावा वो एक एयरटेल गर्ल जो ऐड में आपको पता ही होगा, वो भी इस फिल्म में मुख्य भूमिका में है। उसकी तरफ देखकर बार बार हमें बस एयरटेल की ऐड की ही याद आती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले कहा, इस फिल्म के मेकर्स की भावना अच्छी थी, उन्होंने कहीं पर भी आतंकवाद को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं की है, पर फिल्म का डायरेक्शन, स्टोरी, परफॉर्मेंसेस, हर जगह पर ये फिल्म हमें डिसअपॉइंट करती है। दूसरी तरफ इसी साल शिकारा नाम की फिल्म रिलीज़ हुई थी विधु विनोद चोपड़ा की, वो फिल्म भी कश्मीर हिंदुओं के नरसंहार पर ही आधारित थी, पर उस फिल्म के मेकर्स की भावना बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, कम से कम मेरी ओपिनियन के अनुसार। उसमें निर्लज्जता के साथ में कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार को एक प्रकार से जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, आतंकवाद को डिफेंड करने की कोशिश शिकारा में की गई थी। भले ही उसका डायरेक्शन वगैरह थोड़ा बहुत ठीक हो, पर वो फिल्म सच में टॉर्चर थी शिकारा। पर ये जो ऑपरेशन गोल्डफिश फिल्म है, इसके मेकर्स की भावना अच्छी थी और उसके लिए सच में मैं उनको धन्यवाद करता हूँ। बाकी फिल्म की स्टोरी, कैरेक्टर डेवलपमेंट, परफॉर्मेंसेस वगैरह और बढ़िया होते तो और ज़्यादा अच्छा रहता। मैं ऑपरेशन गोल्डफिश को दूंगा 4.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स।
पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट मिला हुआ है, तो आप अपने परिवार के साथ में अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। फिल्म में थोड़ा बहुत वायलेंस है, ऑब्वियसली एक जगह पर चाकू का भी यूज़ किया गया है। कोई न्यूडिटी, सेक्सुअल सीन्स वगैरह फिल्म में नहीं है। इसके अलावा गाली गलौज और ड्रग्स का यूज़ भी फिल्म में नहीं है। तो आप अपने परिवार के साथ में अगर देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर आपने ये फिल्म देखी तो आपका अनुभव कैसा रहा, आपको ये फिल्म कैसी लगी, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।